हम्म, तो पिछली बार नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही एक पार्ट है मशीन ट्रांसलेशन। तो ये टॉपिक रह गया था, इसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। मशीन ट्रांसलेशन बेसिकली क्या होता है? मशीन ट्रांसलेशन के लिए मैं ही बताता हूँ। मशीन ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि टू कन्वर्ट वन नेचुरल लैंग्वेज इनटू अनदर नेचुरल लैंग्वेज। यानी मशीन ट्रांसलेशन क्या करता है? एक नेचुरल लैंग्वेज को दूसरे नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है? तो नेचुरल लैंग्वेज का मतलब है जो हम लोग आपस में बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश इस तरह से, जिस तरीके से भी हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज। दैट इज वी हैव मीनिंग बाई आवर कन्वेंशन। हम अपने कन्वेंशन के हिसाब से किसी भी वर्ड का मीनिंग निकालते हैं टास्क करने के लिए। वही चीज लिखा है, मशीन ट्रांसलेशन इज एन ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट अ टेक्स्ट फ्रॉम वन नेचुरल लैंग्वेज टू अनदर। यानी कि एक नेचुरल लैंग्वेज को दूसरे नेचुरल लैंग्वेज में चेंज करता है। जैसे इंग्लिश टू हिंदी हो गया, हिंदी टू अदर लैंग्वेज हो गया। पल्लवी साइलेंट करो अपने मोबाइल। साइलेंट। एक सेकंड रुकिए। मशीन ट्रांसलेशन का मतलब हुआ एक नेचुरल लैंग्वेज से अनदर नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, टेक्स्ट को, या वॉइस में भी ऐसा होता है। तो ट्रांसलेशन होता कैसे है? तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है कि सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल are used for machine translation which are recurrence neural network based, जिसको RNN कहते हैं. It finds the most relevant word in sentence for target language. यानी कि जो ट्रांसलेटर होता है, जो मशीन ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर होता है, वो क्या होता है? आपका सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल होता है। सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल का ये मतलब है कि हम अगर कोई नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें सारे वर्ड सीक्वेंस में होते हैं, यानी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं। अगर वो सीक्वेंस में नहीं होंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो इसमें सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल का यूज करते हैं, जिसको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या करता है? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में मेमोरी होती है 8 बिट की, जो कि स्टोर करता है पिछला वर्ड क्या था इस चीज को। तो जब वो वर्ड को स्टोर करता है तो उसको पता रहेगा कि पिछले वर्ड के हिसाब से नेक्स्ट वर्ड कौन सा होना चाहिए। जैसे मशीन ट्रांसलेशन का हम यूज कर रहे हैं, और सीक्वेंस में हमने इनपुट डाल दिया है इंग्लिश इधर से, और इधर से जब हिंदी आउटपुट निकलना है तो हिंदी के वर्ड्स भी सीक्वेंस टू सीक्वेंस ही होने चाहिए। अगर सीक्वेंस टू सीक्वेंस नहीं होगा तो आपको उस चीज की मीनिंग नहीं समझ में आएगी। यानी इनपुट में भी सीक्वेंस वाइज डालते हैं और आउटपुट में भी आप सीक्वेंस वाइज डालते हैं। इसके लिए आपको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। और क्या करेगा? टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, इस चीज को हम अभी आगे देखेंगे। ये देखिए, मॉडल यूज्ड इन मशीन ट्रांसलेशन। तो इसमें कौन सा मॉडल यूज होता है? एनकोडर डिकोडर मॉडल। तो एनकोडर में क्या करते हैं हम? एनकोडर में हम इनपुट डालते हैं और डिकोडर से हमें आउटपुट मिलता है। तो जिस लैंग्वेज को, सपोज कर लीजिए कि हिंदी लैंग्वेज को हमने एनकोडर में डाला हुआ है, तो डिकोडर से हमें आउटपुट मिल जाएगा। मशीन ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर का आप लोगों ने कई बार यूज किया होगा, जैसे गूगल ट्रांसलेटर होता है। तो उसमें क्या होता है? अगर आप इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन उसमें सर्च करेंगे, और एक बॉक्स में आप हिंदी लिखेंगे तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में दिखा देता है। तो जनरली क्या होता है? एनकोडर डिकोडर मॉडल होता है। किस तरीके से काम करता है ये? तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, encoder decoder model are used for machine translation in which input sequence is given to the encoder in the form of
x1, x2, x3 एंड xm। यानी कि ये जो x1, x2, x3 है, ये क्या है? वर्ड्स इन इनपुट सीक्वेंस। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो इसमें 5 वर्ड आ रहा है। मेरे पास, दूसरा पास, कुछ, तीसरा वर्ड है कुछ, चौथा है पैसे, और पांचवा है। तो ये मेरे, जैसे मेरे जो मैं बोल रहा हूँ, ये x1 होगा, पास x2 होगा, कुछ x3 होगा, पैसे x4 होगा, और है x5 होगा। तो इसमें x1, x2, x3 जो है, ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड बताता है कि किस तरीके से इनपुट दिया जा रहा है एनकोडर में। तो वही चीज लिखा हुआ है, xi इक्वल्स टू वर्ड इन इनपुट सीक्वेंस एंड m इज द नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन द सीक्वेंस। यानी कि मैं जब ये कह रहा हूँ मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो उसमें 5 वर्ड यूज हो रहा है, तो उसमें m की वैल्यू 5 होगी, और x1 से लेकर के x5 तक सीरियल वाइज हम वर्ड को इनपुट देंगे एनकोडर। अब डिकोडर का क्या काम है? यहाँ पे डिकोडर का जस्ट इसका उल्टा काम है। मॉडल हैव टू प्रिडिक्ट आउटपुट विद द यूज ऑफ डिकोडर। यानी डिकोडर के यूज से मॉडल क्या करता है? आउटपुट फाइंड आउट करता है, in which output sequence in the form of y1, y2, y3 up to yn, and y is the word in the input sequence। यहाँ आउटपुट होना चाहिए, हाँ आउटपुट ही लिखा है। वर्ड्स इन आउटपुट सीक्वेंस, नंबर ऑफ वर्ड्स इन आउटपुट सीक्वेंस। तो y1, y2, y3 अप टू yn जो है वो आउटपुट आएगा डिकोडर से। जैसे मैं कहा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो इसका इंग्लिश होगा आई हैव सम मनी। तो उसमें कितने वर्ड आ रहे हैं? आई हैव सम मनी। तो आई आपका y1 होगा, हैव आपका y2 होगा, सम y3 होगा, और मनी y4 होगा। और n इसमें कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स 4 आ रहे हैं, और सबको y1, y2, y3 को सीक्वेंस में रखा गया है, तभी उसका कोई मीनिंग निकल रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है यह है कि जरूरी नहीं है कि m1 विल बी इक्वल्स टू, सॉरी, m विल बी इक्वल्स टू n। m जो है n के इक्वल हो, ये कोई जरूरी नहीं। अगर m में यहाँ देख रहे हैं हम 5 वर्ड्स था, तो n में 4 वर्ड्स था। m may be less than n, m may be equals to n, और m may be greater than n। तो इस तरीके की चीजें हो सकती, ठीक है। अब इसका एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, तो उसी तरीके से बनना है कि एनकोडर में यहाँ से इनपुट दिया जा रहा है x1, x2, x3, और यहाँ पे डिकोडर से आपको आउटपुट मिला है, ठीक है। अब देखिए, हमें देखना क्या है? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क देखने से पहले एक सेकेंड, हाँ, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क देखने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था परसेप्ट्रॉन क्या होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। परसेप्ट्रॉन में क्या होता है कि इनपुट लेयर होती है, स्टेट लिखा हो, इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर होती है, और आउटपुट लेयर होती है। तो परसेप्ट्रॉन में क्या होता है? जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं, उसमें इनपुट लेयर में हम इनपुट देते हैं, हिडन लेयर में क्या होता है? आपका एक्टिवेशन फंक्शन यानी समेशन और फंक्शन का यूज करते हैं, और आउटपुट लेयर से आपको आउटपुट मिलता है। परसेप्ट्रॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस न्यूरल नेटवर्क में केवल एक न्यूरॉन हो, देखिए यहाँ हिडन लेयर में केवल एक न्यूरॉन है H1, केवल एक न्यूरॉन हो, तो उसको हम लोग कहते हैं परसेप्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ इनके साथ वेट एसोसिएटेड है, ठीक है। इस बारे में डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। इसके बाद फिर ये देखिए ऊपर जो है ये ANN विथ सिंगल हिडन लेयर। इसमें देखिए एक ये इनपुट लेयर है, ये हिडन लेयर, इसमें 2 न्यूरॉन है, लेकिन लेयर तो एक ही है इसमें। और यहाँ पे आउटपुट लेयर है, स्टेट लिखा हुआ है, आउटपुट लेयर है, ठीक है। ANN विथ हिडन लेयर, सिंगल हिडन लेयर, और नीचे वाला है ANN विथ मल्टीपल हिडन लेयर। तो ये इनपुट लेयर है, यहाँ पे एक हिडन लेयर है, यहाँ पे दूसरी हिडन लेयर है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे इनपुट के साथ भी वेट एसोसिएटेड है, यहाँ पे भी वेट एसोसिएटेड है, और आउटपुट के साथ भी वेट एसोसिएटेड है, यानी वेट सबके साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क समझेंगे क्या होता है। तो देखिए, जैसा पता है कि मशीन ट्रांसलेशन में सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल का यूज किया जाता है, यानी रिकरेंट नेटवर्क का यूज किया जाता है, यानी ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसके पास मेमोरी हो, एक बिट का डेटा स्टोर करे, और ये भी बताए कि प्रीवियस वाला वर्ड क्या चीज है। अगर प्रीवियस वाला वर्ड पता रहेगा, तभी नेक्स्ट वर्ड वो सही उस पर सीक्वेंस वाइज रख पाएगा। तो मशीन ट्रांसलेशन के लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बहुत जरूरी है। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क से हम पहले देख लेते हैं फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या होता है। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के लिए देखिए वही चीज है जो ऊपर बताया गया था। एक्स आपका इनपुट लेयर है, यहाँ एच में हिडन लेयर है, और वाई से आपको आउटपुट मिल रहा है। ये एक्स से ये एच लिखा हुआ है, जो बीच में है ये एच लिखा हुआ है।
तो जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है दैट कैन ओनली फोकस ऑन करंट इनपुट स्टेट, यानी कि जैसा इनपुट दिया गया है वैसा आउटपुट मिलेगा। प्रीवियस स्टेट क्या थी उससे कोई मतलब नहीं, प्रीवियस स्टेट क्या थी उससे कोई मतलब नहीं। नो मेमोरी, इसके पास कोई मेमोरी नहीं होता है। इट कैन नॉट हैंडल द सिक्वेंशियल डेटा, ये सिक्वेंशियल डेटा को हैंडल नहीं कर सकता है। मशीन ट्रांसलेशन में तो हमें सिक्वेंशियली डेटा चाहिए, यानी मशीन ट्रांसलेशन में फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का यूज नहीं किया जाता। किसका यूज किया जाता है? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का। अब देखिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? मेमोरी, यानी कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के पास मेमोरी होता है। आउटपुट डिपेंड्स अपॉन करंट एंड प्रीवियस स्टेट, यानी करंट और प्रीवियस स्टेट दोनों पे आउटपुट डिपेंड करेगा, केवल करंट स्टेट पे नहीं डिपेंड करेगा, तभी तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल होगा। अब यहाँ पे इसका एक डायग्राम बना हुआ है, आप ये देखिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का। ये बहुत क्लियर नहीं दिख रहा, मैं बताते जा रहा हूँ कैसे। जैसे एच नॉट है तो ये इनिशियल हिडन स्टेट, इनिशियल हिडन स्टेट में कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। अब ये देखिए फंक्शन एफ है जिसमें प्रीवियस स्टेट यानी एच नॉट का इनपुट जा रहा है, एक्स वन का इनपुट जा रहा है। इस फंक्शन में अगर हम बात करेंगे, अगर हम इसको टी टाइम स्टेम्प मानते हैं, ये वाला यहां से लेकर के देखिए इनपुट मिल रहा है एक्स वन और यहाँ से एच वन हिडन स्टेट से आउटपुट मिल रहा है वाई वन, तो ये एक टाइम स्टेम्प है यहाँ से यहाँ तक। ये करंट टाइम स्टेम्प है, यानी टी टाइम स्टेम्प है, और इस टाइम स्टेम्प पे करंट हिडन स्टेट जो है एच वन होगा और प्रीवियस हिडन स्टेट जो है वो एच नॉट होगा। यानी कि एक फंक्शन इस करंट स्टेट में एक्स वन इनपुट आ रहा है और प्रीवियस स्टेट आ रहा है, और यहाँ से आपको आउटपुट वाई वन मिल रहा है। यानी इस वाले टी टाइम स्टेम्प पे, वन टाइम स्टेम्प पे जो आपको आउटपुट वाई मिल रहा है दैट इज डिपेंड अपॉन करंट इनपुट यानी एक्स वन पे एज वेल एज प्रीवियस हिडन स्टेट, यानी कि जो प्रीवियस टाइम पे, ये अगर आपका टी टाइम है तो ये टी माइनस वन टाइम पे एच नॉट था, यानी इस पे डिपेंड कर रहा है आपका आउटपुट। किस पे? स्टेट एट टी माइनस वन, टी माइनस वन टाइम एंड एट द इनपुट एट द टी टाइम टी, टाइम टी पे यहाँ से इनपुट जा रहा है। एच माइनस टाइम टी माइनस वन पे जो आपका एच नॉट स्टेट थी वो इनपुट गया, और ये वाला आउटपुट डिपेंड कर रहा है दोनों, यानी कि करंट टाइम स्टेम्प पे जो इनपुट था और प्रीवियस जो हिडन स्टेट था। अब ऐसे ही सेकंड वाले में हो रहा है। टाइम स्टेम्प अगर T2 मान ले यहाँ पे, तो T2 टाइम स्टेम्प पे जो इनपुट था X2, ये जा रहा है एक फंक्शन में। यहाँ से जो इसका प्रीवियस स्टेट था टाइम T2 पे, जो प्रीवियस स्टेट होगा वो H1 होगा, वो इनपुट जा रहा है, और H2 से आपको आउटपुट Y2 मिल रहा है। यानी Y2 जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है बोथ करंट एंड प्रीवियस स्टेट पे। इसी तरीके से Y3 दिया हुआ है। तो जो आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है उसका आउटपुट डिपेंड करता है बोथ करंट एंड प्रीवियस स्टेट, तभी ये सीक्वेंस वाइज वर्ड को रख सकता है। ठीक है। आरएन कैन हैंडल सिक्वेंशियल डेटा, ये तो मैं बता चुका हूँ। अब देखिए इसमें एच टी लिखा हुआ है। एच टी मतलब क्या है? हिडन स्टेट। हिडन स्टेट इज द फंक्शन ऑफ एच टी माइनस वन कॉमा एक्स टी। तो ये देखिए क्लियर, ये चीज जो लिखी हुई है क्लियर क्लियर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस फंक्शन में ये फंक्शन क्या है? हिडन स्टेट जो एच टी है, यहाँ पे जो आपको एच टी हिडन स्टेट मिल रहा है एच वन टी टाइम स्टेम पे, इट इज डिपेंड अपॉन एच टी माइनस वन, यानी कि यहाँ पे टी माइनस, यहाँ टी माइनस वन होना चाहिए, एच टी माइनस। तो टी माइनस वन टाइम पे जो हिडन स्टेट था और करंट इनपुट पे, तो वही चीज यहाँ लिखा है एफ एच टी माइनस वन कॉमा एक्स टी। एच टी क्या है? आपका करंट स्टेट है, ये जो आउटपुट मिला है। एच टी माइनस वन क्या है? प्रीवियस स्टेट है। और एक्स टी क्या है? करंट इनपुट स्टेट। यानी कि एच टी जो करंट स्टेट है दैट इज डिपेंड अपॉन प्रीवियस स्टेट एंड करंट इनपुट स्टेट। अब इसी फंक्शन को हम मान ले रहे हैं कि ये क्या है? ये तो हिडन स्टेट है, तो हिडन स्टेट में आप क्या यूज करते हैं? एक्टिवेशन फंक्शन। यहाँ पे 10H एक्टिवेशन फंक्शन को बस लगा दिया गया और कुछ नहीं किया। जब 10H एक्टिवेशन फंक्शन को लगाया गया है तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से हमने एच टी इक्वल्स टू लिख दिया एच टी माइनस वन के साथ जो वेट एसोसिएटेड था, यहाँ लिखे 10H ब्रैकेट में एच टी माइनस वन के साथ जो वेट एसोसिएटेड था, एज वेल एज प्लस एक्स टी यानी इनपुट के साथ जो वेट एसोसिएटेड था। लिखा वेट ऑफ प्रीवियस हीडियम स्टेट एंड वेट एट द करंट इनपुट स्टेट। तो ये इसका एक
फॉर्मूला दिया गया, अगर आप अदर एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे आप लिखते हैं। फिलहाल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में टी यूज जाता है। अब फाइनली जो है आपका क्या आउटपुट देखना है, तो आउटपुट देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वाई टी क्या है आपका आउटपुट है। इस डायग्राम को देखिएगा, इस डायग्राम में वाई क्या है आपका आउटपुट है, एंड आउटपुट इज डिपेंड अपॉन प्रीवियस, यहाँ पे देखिए आउटपुट इज डिपेंड अपॉन करंट हिडन स्टेट। ठीक है, यहाँ अगर इस डायग्राम में देखेंगे, सॉरी यहाँ अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो जो आउटपुट है y3 या y2 जो आउटपुट है वो करंट हिडन स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। यानी y2 इक्वल्स टू क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, h2 पे। यानी yt यानी t टाइम पे yt डिपेंड करेगा ht पे। यही लिखा गया है, यहाँ देखिए yt इक्वल्स टू डब्ल्यू एच वाई एच टी। डब्ल्यू क्या है, वेट है, जो हिडन स्टेट का वेट है वो जो एसोसिएटेड है वो साथ लिखा गया। एच टी क्या है आपका करंट हिडन स्टेट, और वाई टी क्या है आपका करंट आउटपुट। वही लिखा है डब्ल्यू एच वाई इक्वल्स टू वेट ऑफ करंट हिडन स्टेट एंड एच टी इक्वल्स टू करंट हिडन स्टेट। तो ये पूरा आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है, और मशीन ट्रांसलेटर पूरी तरीके से रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क पे डिपेंड करता है।